Hello everyone, welcome to Defense Studies. And in this video we are going to discuss previous year grammar portion of CAPF Assistant Commandant exam. और आज के हम इस वीडियो में 2019 के ग्रामर के सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही में कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं इस पर्टिकुलर ग्रामर पोर्शन को प्रिपेयर करने के लिए, स्पेशली फॉर CAPF एग्ज़ाम के लिए, और कौन से टॉपिक्स इस CAPF एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाइक क्वेश्चन टैग एक जो क्वेश्चन है अराउंड 1 और 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लाइक फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, या फिर दो सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, या फिर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंसेस। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपसे। वॉइस से क्वेश्चन आता है आपका, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन या फिर पैसिव टू एक्टिव वॉइस कन्वर्जन, ठीक है। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं आपका, और फ्रेजल वर्ब से आपका क्वेश्चन आता है। तो इन सब टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं आपको कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना है और किस तरह इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। 25 मार्क्स का जो ग्रामर आपका आता है, इसमें से अगर आप मोर देन 20 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आपके हाई चांसेस हो जाते हैं कि यू विल बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। बिकॉज लेस नंबर ऑफ वैकेंसी और कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट आर गोइंग टू राइट दिस एग्जाम इन 2022, सो वी हैव टू प्रिपेयर हार्ड। So the first question is rewrite the sentences as directed। एक डायरेक्शन दी गई है आपको, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, add a suitable question tag। क्वेश्चन टैग आपको क्या है, ऐड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, they will be arriving soon, ठीक है। स्टेटमेंट ये है they will be arriving soon। जब भी आप कोई क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे उसमें तो दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। फर्स्ट क्या है उसमें, एक तो क्या ऐड होगा, प्रोनाउन, प्लस में साथ में क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, और उसके बाद लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, दैट इज क्वेश्चन टैग। और डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन टैग में नोट जरूर ऐड करना आपको, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड कर देना है। अगर आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपका पॉजिटिव ये क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। उससे क्या होगा, फिर नोट रिमूव हो जाएगा। इसमें देखें हम, दे विल बी अराइविंग सून, ठीक है, विल बी अराइविंग सून। इसमें जो फर्स्ट है दे, ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, इसको हम प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे। क्या लिख देंगे, दे, प्लस में विल। विल क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये सेंटेंस है पॉजिटिव, तो हम इसको नेगेटिव बनाते हुए लिख देंगे। विल जैसे वॉन्ट, डायरेक्ट इसको वॉन्ट कर देंगे, बिकॉज जो नोट है वो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखना है। इसमें ऑलवेज यू हैव टू राइट इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। इसलिए आप इसको इस तरह से रिमेंबर कीजिए। और क्वेश्चन टैग की अगर मैं और बात करूं तो क्वेश्चन टैग क्या है, इट्स अ मीनिंग क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर। से कुछ रिस्पॉन्स पूछने के लिए हम ये क्वेश्चन टैग हमेशा यूज़ करते हैं। सो यूजेज ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग कैन हैव ओनली प्रोनाउंस प्लस हेल्पिंग वर्ब। वही चीज़ें हमने दोनों यूज़ किए। दे क्या था, प्रोनाउन था और सब्जेक्ट था, और क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल, और सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव, उसके साथ हमने नोट लगा दिया। द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। एक और जो इंपॉर्टेंट आप चीज़ इसमें याद रखनी है वो क्या है, इफ़ देर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, सिंपल एक वर्ब है, ठीक है, सिंपल लाइफ, अराइव होता है यहाँ पे, ठीक है। दे अराइव सून, सिंपल। तो इसमें कैसे करते हैं आप, इसमें आप दे के हिसाब से जो प्रोनाउन है उसके हिसाब से आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे डू प्लस दे, और जो कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको डोंट दे लिखना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है उस केस में आपको ये वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द टेंस। टेंस क्या है उसका, प्रेजेंट टेंस है, और दिस प्लूरल फॉर्म में है तो डू, प्रेजेंट टेंस है, प्लस अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो डस, पास्ट टेंस है, ठीक है, तो आएगा डिड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द उसका सब्जेक्ट का जो नंबर है, या सिंगुलर है प्लूरल, आपको डिड यूज़ करना है, ठीक है। सो आंसर इज वॉन्ट दे। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आपको डिस्कस करने हैं, जैसे क्वेश्चन टैग्स के ही, मोहन क्या है हमारा, एक सब्जेक्ट,
हैज़ सॉल्व द क्वेश्चन, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। मोहन के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही। हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, लिख देंगे। पॉजिटिव है तो हैजंट ही, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्या है, द मैन। द मैन के लिए अगेन क्या प्रोनाउन होगा, ही, ठीक है। पुट द बुक, पुट है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपको देखनी है, ठीक है। सो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, पुट जो है वो क्या है, पास्ट भी इसको आप कर सकते हैं इमेजिन, या फिर प्रेजेंट भी। सो इसमें डजंट ही भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पुट 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 ही रहता है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट इज दे ऑफन विजिट दिस प्लेस। दे क्या हो गया, दे का दे प्रोनाउन ही आ जाएगा। विजिट, विजिट जो है मेन वर्ब है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यू हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब। जिसमें नहीं होती उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डू, डोंट दे। सो डोंट दे इसमें आ जाएगा। सेकेंड इज ही इज़ ग्रेटर देन आई। इसको आपको किस में चेंज करना है, चेंज टू नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग ग्रेट। सो ये जो है ये डिग्रीज बोलते हैं हम इसको, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। 3 टाइप की डिग्री होती हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। कंपैरेटिव क्या है, जिसमें कंपैरिजन होता है 2 के बीच में। सुपरलेटिव क्या होता है, जिसमें कंपैरिजन होता है 1 और बहुत सारों के बीच में, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ ही इज़ ग्रेटर देन आई, ये आपको ग्रेट यूज़ करके क्या करना है, चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। अब ग्रेटर में देखूँ तो ग्रेटर क्या है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव के साथ हमेशा क्या लगेगा, देन। तो आपको सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव डिग्री में और विद नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल जो इसका सब्जेक्ट है, जिसका ऑब्जेक्ट है, उसको उठा के हम आगे लिख देंगे आई। आई के हिसाब से क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम। एम के साथ अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट और ग्रेट एज ही, ठीक है। आई एम नॉट ग्रेट एज ही। तो इस तरह से इसका चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए, मोहन इज़ रिचर देन सरन। अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए, ग्रेट का यूज़ करके नेगेटिव में करना है तो सरन आगे आ जाएगा, सरन इज़ नॉट रिच देन, नॉट रिच एज मोहन। अगर मैं इसकी ही बात करूं, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द पुलिस वर टेकिंग हिम टू प्रिजन। ये क्या है, चेंज द वॉइस का क्वेश्चन है। ये आप आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, क्वेश्चन में जो दी गई है। दिस इज वर, बी की फॉर्म है, ठीक है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी, तो ये एक्टिव फॉर्म का फॉर्मेट है। तो एक्टिव फॉर्म में है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में। तो जब भी आपको एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना होता है उसके लिए एक रूल है। रूल क्या है, जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा जो कि क्या है, हिम, ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे इसमें बन गया हिम का ही। उसके बाद क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट, जो कि इस केस में सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, वो क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। बाय के बाद जो लिखते हैं वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। प्लस जो आपकी वर्ब है, जैसे वर्ड टेकिंग आपकी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ही के हिसाब से वर्ब कौन सी आएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब वॉज, बिकॉज इट वॉज अ कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है। वर्ड टेकिंग कॉन्टीन्यूअस है तो उसके कॉन्टीन्यूअस बनाने के लिए आपको बीइंग लगाना पड़ेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीइंग किस लिए लगाया, कॉन्टीन्यूअस बनाने के लिए, ठीक है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस बनाने के लिए, इसलिए। तो टेंसेज एंड मीनिंग शुड नॉट बी इंटरचेंज, ये आपको क्या है इसमें ध्यान रखना है जब एक्टिव से पैसिव आप कन्वर्जन करेंगे। और डू, डज एंड डिड आर नॉट यूज्ड इन पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में कभी भी आपको डू, डज एंड डिड कभी दिखाई नहीं देगा। फोर्थ इज आई हैव नथिंग दैट आई कैन ऑफर। ये आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। अभी प्रेजेंट में कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कंजंक्शन से। इसके साथ कंजंक्शन क्या है, दैट। और जो दैट कंजंक्शन है वो किस में यूज़ होता है, दैट इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बिकॉज इफ़, अनलेस, अनटिल,
देन, दैट, आफ्टर, बिफोर, ये सब कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं और ये किस सेंटेंस में यूज होते हैं? कॉम्प्लेक्स में। सो आपको कॉम्प्लेक्स से क्या है? सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सिंपल सेंटेंस में जब भी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको ये कंजंक्शन एलिमिनेट करना होगा कैसे भी। तो ये कंजंक्शन मैंने कैसे एलिमिनेट किया है? इन्फिनिटिव की यूज़ से। ठीक है, मैंने इस वाली जो पूरे जो दैट के बाद जो सेंटेंस है, ठीक है, इस क्लोज को मैंने किस में चेंज कर दिया? इन्फिनिटिव में। दैट को हटा दिया, जैसे आई हैव नथिंग टू ऑफर। सो बाय यूजिंग इन्फिनिटिव आई हैव चेंज्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। इससे इसका मीनिंग भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, सेम मीनिंग है बट चेंज ऑफ वर्ड्स है। नेक्स्ट इज अब्दुल इज एज स्ट्रोंग एज हिज ब्रदर। ये आपको चेंज करना है, चेंज टू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में आपको, कंपैरेटिव डिग्री मैंने आपको बताया था जैसे वाइजर, जैसे वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। वाइजेस्ट होता है सुपरलेटिव और वाइजर है आपका कंपैरेटिव। वाइजर के साथ देन हमेशा लगेगा कंपेयर करने के लिए दो सेम नंबर ऑफ, या वो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब्दुल इज एज स्ट्रोंग एज हिज ब्रदर, उसको आपको किस में चेंज करना है? कंपैरेटिव में। ठीक है, तो अब्दुल्स ब्रदर, दो चीज़ों में मैंने चेंज किया है, दोनों ही सेंटेंस ठीक है। आपको जिसमें आसानी लगे उसमें आप चेंज कर सकते हैं। या तो आप सिंपल लिख दिए हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रोंगर देन अब्दुल, ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रोंगर देन अब्दुल, स्ट्रोंगर मैंने यूज़ कर दिया कंपैरेटिव डिग्री, देन मैंने यूज़ कर दिया, कंपेयर कर दिया किसको? अब्दुल को प्लस हिज ब्रदर को, दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजेसिव केस के साथ कि अब्दुल्स ब्रदर, अपोस्ट्रोफिस एस लगा के मैं वहाँ पे पॉजेसिव केस लगा दूंगा, इज़ नॉट स्ट्रोंगर देन अब्दुल। ठीक है, तो इससे भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ही हैंग्ड हिमसेल्फ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। आपको क्या दिया हुआ था? ए पीस ऑफ क्लॉथ और हैंग्ड। जब भी आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दिखे, जैसे एक पीस ऑफ क्लॉथ एक इंस्ट्रूमेंट था उसके लिए जिसने खुद को फांसी पे टांग लिया। सो विद एक पीस ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे कोई चीज़ काम कर रही है तो उसके लिए प्रपोजिशन आपकी क्या लगेगी? विद। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। या फिर कोई कंपनी, मतलब आपको कोई कंपनी दे रहा है, ठीक है, आप जैसे दिल्ली से कोई चंडीगढ़ जा रहा है, ठीक है, या फिर एक स्टेट से मूव हो रहा है, आपके साथ कोई कंपनी है, सो आई एम अकम्पनीड विद समवन, कोई आपका फ्रेंड है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में वो चीज़ यूज़ हो रही है तो उसके लिए आपको प्रपोजिशन कौन सी आएगी? विद। सो आंसर है ही हैंग्ड हिमसेल्फ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। नेक्स्ट इज सिटिंग ऑन द ट्री ए बी स्टंग हिम। देखिए ये किसका क्वेश्चन है? नॉन फाइनाइटिव, दिस फाइनाइटिव वर्ब का क्वेश्चन है। तीन तरह की नॉन फाइनाइटिव वर्ब है। फर्स्ट इज इन्फिनिटिव, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जिरंड में वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, और पार्टिसिपल में भी तीन केस हैं, दिस इज प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है परफेक्ट। प्रेजेंट में वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अ सिटिंग ऑन द ट्री ए बी स्टंग हिम, डायरेक्शन क्या है? वाइल ही, इससे आपको सेंटेंस शुरू करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी वाइल जब भी किसी क्लोज में सेंटेंस में यूज़ होगा तो उसमें वो पर्टिकुलर एक्शन किस में होगा? कॉन्टिन्यूअस स्टेट में। तो मैंने यही किया है, वाइल ही वॉज, ही के हिसाब से मैंने वॉज लगाया है बिकॉज जो अगर मैं इसकी बात करूँ स्टंग, ये क्या है? पास्ट सेंटेंस है, तो मेन वर्ब किस में है? पास्ट में। उसी हिसाब से आपको क्या बनाना पड़ेगा? पास्ट। वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, एक्टिव क्यों बनाया मैंने पास्ट में एक्टिव? बिकॉज वाइल जो कंजंक्शन है उसके साथ एक्टिव सेंटेंस ही बनता है। ठीक है, कंटिन्यूअस सेंटेंस। ऑन द ट्री ए बी स्टंग हिम, ठीक है, ये एक्टिव केस है। और अगर क्वेश्चन में सिंपल ऐसे लिखा होता वाइल, सिर्फ वाइल से आप स्टार्ट कीजिए, ही नहीं लिखा होता, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता था कि वाइल सिटिंग ऑन द ट्री ही वॉज स्टंग बाय ए बी। तो मैं ये जो दूसरी क्लोज है इसको मैं पैसिव में कन्वर्ट कर दूं
और ये जो पूरी क्लॉज है इसको मैं क्या बना दूँ, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये पूरी एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ही को, कि वाइल सिटिंग ऑन द ट्री ही वॉज स्टंग बाय ए बी। ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है और ये भी सेंटेंस ठीक है। और ये किसके एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको पता है कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं, वाइल, WH फैमिली के। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लीज एक्सक्यूज डैश बीइंग लेट। आपको इसमें प्रोनाउन लिखना है करेक्ट। सो अगर प्रोनाउन की बात करूँ तो केसेस ऑफ प्रोनाउन, ये एक पॉसेसिव केस का प्रोनाउन आपको इसमें यूज़ करना है। डिपेंडिंग क्या आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप सब्जेक्ट खुद हैं, सिंगुलर है, आई है, तो उसके हिसाब से आपको माई लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर मोर देन वन नंबर या फिर 2-3 आप आदमी हैं, आप लेट हो गए हैं, ठीक है, तो आवर के हिसाब से आपका क्या होगा, वी के हिसाब से आवर बीइंग लेट। इसकी सेंस क्या है क्वेश्चन की, प्लीज़ एक्सक्यूज़ आवर बीइंग लेट। इसमें जो स्पीकर है वो ये नहीं कह रहा प्लीज़ मेरे को एक्सक्यूज़ कर दीजिए, वो ये कह रहा है कि हम जो लेट आए हैं प्लीज़ फॉरगेट दैट एंड अलाउड अस टू कम। तो उनके लेट आने को वो एक्सक्यूज़ मांग रहा है। ठीक है, ये इसकी सेंस है। तो आंसर है प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई और आवर, डिपेंडिंग कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, बीइंग लेट। आप इसमें दोनों में से कोई सा भी लिख के आ जाएंगे तो ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रेशियस मेटल। देखिए जब भी अब वर्ब इसमें यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते वक्त आपको एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखनी है, वो क्या है, आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट इसमें गोल्ड एंड सिल्वर 2 मेटल हैं, तो प्लूरल क्या है आपका सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। नेक्स्ट है ही सैड वी ऑल आर सिनर्स। ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, चेंज करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करते वक्त कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में, तो टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच में आपको बता दूँ, रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है और रिपोर्टिंग स्पीच ये होती है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो कि ये है वो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच दैट इज़ ये हैज़ सम यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब, तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। ऐसे कैसे हम लिख देंगे। तो ठीक है, वी ऑल आर सिनर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। वी का मतलब यहाँ से क्या है, ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी। सो वी ऑल आर सिनर्स। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है और प्रोवर्ब है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। सिंपल इसमें क्या चेंज करेंगे आप, ये ही सैड, सैड किस में चेंज कर सकते हैं आप, 2 ऑप्शन है आपका, सैड सैड में ही रहेगा, सैड टू टोल्ड में बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है सैड तो इट विल चेंज इनटू ओनली इनटू सैड। सो क्वेश्चन मार्क दिस कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा, ये हटाने के लिए आपको दैट यूज़ करना पड़ेगा, दैट कंजंक्शन। और आपको जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो ऐसे कैसे लिखनी है, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। सो ही सैड दैट वी ऑल आर सिनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली और डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आपको फॉर्म चेंज नहीं करनी है। अगर आप जो को फ्रेजल वर्ब दिया है उसकी फॉर्म चेंज नहीं करनी है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको आपको किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए, इसमें आप अपनी जो आपकी जीएस की नॉलेज है, करंट अफेयर्स की नॉलेज है, वो यूज़ करके सेंटेंस फॉर्मेशन करना चाहिए। इससे आपका जो सेंटेंस है वो ज़्यादा एनरिच लगेगा। ठीक है, और एग्जामिनर को भी रिलेट करने में कि इसका मीनिंग क्या है वो ईजी रहेगा। ठीक है, तो इसका आयरन आउट का मतलब है सॉल्व और सेटल डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मैंने इसके हिसाब से करंट रिलेटेड क्या बनाया है कि इंडिया एंड चाइना नीड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस जो आफ्टर पोस्ट दिस गलवान इंसिडेंट हुआ है टू बिल्ड गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन चैलेंट। इसका मीनिंग है रिलैक्स्ड एंड काम इन अ वे दैट शोज दैट यू डू नॉट केयर और नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। तो मैंने इसमें अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की क्या है नॉलेज यूज़ कर ली कि नॉन चैलेंट ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसके साथ लगता है, नाउन के साथ। महात्मा गांधी एक नाउन है, उसके साथ मैंने एडजेक्टिव यूज़ कर दिया और लिख दिया महात्मा गांधी वॉज सो काम ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड गेव ए मंत्र ऑफ नॉन वायलेंस।
थर्ड इज रिकैल्सिट्रेंट, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अथॉरिटी और डिसिप्लिन। तो मैंने इसमें फॉर्मेशन क्या किया कि गवर्नमेंट ने रिसेंट स्टेप लिया है, उन्होंने फोर्सफुली रिटायर किया है ब्यूरोक्रेट्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को और आईएएस ऑफिसर्स को हु वर अनप्रोडक्टिव। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ कॉग्निजेंस ऑफ रिकैल्सिट्रेंट ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स क्या है, नाउन, इसके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, एडजेक्टिव, विच आर फोर्स टू रिटायर। ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब है एवरीवन, ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीवन। तो मैंने इसको सेंटेंस में किस तरह यूज़ किया है, सिंपल सेंटेंस बना के कि रोहन हैज़ इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू सेलिब्रेट हिज 10th एनिवर्सरी। नेक्स्ट इज वॉच आउट, इसका मतलब है टू बी केयरफुल बिकॉज ऑफ पॉसिबल डेंजर और ट्रबल। तो मैंने इसको करंट से फिर रिलेट कर दिया कि पोस्ट पुलवामा इंडिया नीड्स टू वॉच आउट पाकिस्तान्स एवरी मूव। ठीक है, इससे मीनिंग क्लियर हो जाएगा ना एग्जामिनर को कि वॉच आउट का मतलब यहाँ क्या है कि कोई भी पॉसिबल डेंजर उसके बाद जो है पुलवामा लाइक अटैक के बाद तक वो पाकिस्तान के हर एक मूव को इंडिया को क्या करना है, मॉनिटर। नेक्स्ट इज, इसमें आपको सेंटेंस करेक्शन करना है विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। सो फर्स्ट इज गुलिवर्स ट्रेवल वर रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। सो गुलिवर्स ट्रेवल एक बुक का नाम है, एक बुक का नाम है, तो आपका वर्ब क्या आएगी, आपका नाउन जो सिंगल है तो सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब ही आएगी, वॉज। उसके बाद इफ़ एनीबडी नोज द ट्रूथ लेट देम टेल इट। तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि टेल एक क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको जैसे टेल, जैकोब, टेल की जो सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी गई है टोल्ड, जैकोब टोल्ड अस, अस इसमें क्या हो गया, ठीक है, अस इसमें हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टोरी क्या होगी उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अस जो कि है इनडायरेक्ट, स्टोरी जो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टेल के साथ आपके दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो आप यहाँ पे टेल ना यूज़ करके क्या कहेंगे, से या फिर स्पीक भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी। इफ़ एनीबडी नोज द ट्रूथ लेट देम से इट और स्पीक इट। थर्ड इज प्लीज़ मीट माई मिसेस। मिसेस क्या है, एक प्रेफिक्स है, किसी के नाम के सामने लगता है। ठीक है, प्रेफिक्स लिखा है मेनली, फिर उसके बाद नाउन तो लिखा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। सो प्लीज़ मीट माई वाइफ। ठीक है, आप इसको इस तरह से यूज़ करें। आई शैल पे यू व्हेन आई रिटर्न बैक। देखिए, रिटर्न का मतलब ही होता है आप किसी पोजीशन से, सपोज इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गए और वापस आ गए, तो रिटर्न ही जब वो पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो बैक क्यों लिख रहे हैं आप। तो सेम जो वर्ड्स हैं वो दोबारा रिपीट मत कीजिए, उससे सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो बैक को रिमूव कर दीजिए, आई शैल पे यू व्हेन आई रिटर्न। लास्ट इज माई हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। सो हार्टफेल्ट और हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, इसमें डिफरेंस होता है। हार्टफेल हम किसके लिए, नेगेटिव कॉन्नोटेशन के लिए यूज़ करते हैं, कॉन्डोलेंसेज, माई हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेज, और हार्टीएस्ट के लिए है जिसमें कोई जॉयफुल कंडीशन हो, ठीक है, कोई हैप्पी सिचुएशन हो, उसके लिए क्या है, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। सो माई हार्टी एंड हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, दोनों ठीक है। सो वी वाइंड अप हियर, नेक्स्ट टाइम अगेन हम 2018 के CAPF ग्रामर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय एंड थैंक यू।